भारतीय संविधान दुर्भाग्य से केवल अंग्रेजी भाषा में नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरी तरह से अंग्रेजियत घुसी हुई है। उसका कारण केवल एकमात्र ये है कि जब भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ, उसके काफ़ी समय बाद देश को आज़ादी मिली। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन, जो इंग्लैंड के 3 मंत्रियों का समूह था, वो भारत आया 1946 में और उसी ने संविधान बनाने की रूपरेखा भी तय की। उसी ने ये भी तय किया कि इसके लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, उसकी समितियां होंगी। जो भी समितियां हुई उस पर जो लोग भी अपॉइंट किए गए वो सब के सब ब्रिटिश मंत्रियों के समूह, यानी जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, की इच्छानुसार ही हुआ। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन संविधान को बनाने की रूपरेखा रख दी गई 1946 में ही, मच बिफोर 15 अगस्त 1947। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीयता भारतीय संविधान में होना चाहिए वो कहीं से भी दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट भारतीय संविधान की आत्मा भारतीयता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम अपने संविधान को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अंग्रेजियत, केवल अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए आज हमारे देश के सामने एक नहीं बल्कि अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांटो और राज करो, यह अंग्रेजों की पॉलिसी थी, प्रिय पॉलिसी थी, जिसके आधार पर वो भारतीय समाज को बांटकर भारत पे राज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था। दुर्भाग्य से जो संविधान बना, चूंकि वो कैबिनेट मिशन की मंशानुसार ही बनाया गया, इसलिए पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉपी पेस्ट किया गया। और इसके अलावा जो भी अपना संविधान बनाया गया, उसकी जो भी रूपरेखा है, उसको पूरी तरह से यदि बारीकी से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अपने संविधान के द्वारा अपने भारतीय समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि आधारों पर बांटा गया है। और उसी का परिणाम है कि आज जातिवाद हर तरफ दिखाई देता है, क्षेत्रवाद भी हर तरफ दिखाई देता है, भाषावाद भी हर तरफ दिखाई देता है। लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि आधारों पर लड़ते रहते हैं। लेटेस्ट घटना को देखा जाए, जैसे मणिपुर की घटना, क्या है? मणिपुर की घटना की उपज हमारा संविधान ही है। इसने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है, जाति के आधार पर समाज को इस तरह बांटा है कि उनके बीच में जातिगत कटुता इस स्तर तक पनप गई, इस स्तर तक बढ़ गई कि आज वो मणिपुर की घटना के रूप में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसी तरह अन्य जगहों पर होने वाली घटनाओं को भी यदि हम देखें, जैसे अभी हरियाणा के मेवात व नूह की घटनाएं, ये क्या है? क्यों कि सांप्रदायिक आधार पर संविधान के द्वारा समाज को बांटा गया। जितने भी जातिवादी शब्द हैं, क्षेत्रवादी शब्द हैं, भाषावादी शब्द हैं, संप्रदायवादी शब्द हैं, ये सब हमारे संविधान की ही उपज है। इसके अतिरिक्त तो अगर और भी देखा जाए, जैसे आज हमारे देश में चहुओर भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस भ्रष्टाचार की उपज कहाँ से है? यह वास्तव में इसकी उपज हमारे संविधान से ही होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान यानी लिखित संविधान, और जहाँ भी लिखित संविधान होता है वो सभी का बाप होता है। यानी कि जो भी शासन व्यवस्था होगी वो संविधान के अनुसार ही चलेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो,
राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, XYZ कोई भी हो, सब के सब संविधान के अधीन हैं और वो सभी संविधान की शपथ भी लेते हैं। संविधान की शपथ लेने का मतलब ही यही होता है कि वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यदि समाज में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार हर जगह दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था दूषित है। संवैधानिक व्यवस्था दूषित इसलिए है क्योंकि इसकी बुनियाद ही रखी गई है अंग्रेजी सिस्टम के द्वारा। इसलिए हमारे देश का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय कल्चर का समावेश हो उसमें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि अपन भारतीय कल्चर को देखते हैं तो क्या है, एक शब्द में अगर कहा जाए राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें समाज में कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी उपेक्षित नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में जगह जगह ऐसे प्रावधान किए गए हैं, किसी को कहीं अल्पसंख्यक कहा गया है तो किसी को कहीं पिछड़ा कहा गया है, किसी को अगड़ा कह दिया, किसी को दलित कह दिया। ठीक है, अब दलित और पिछड़ा की राजनीति करके कुछ लोग नेता बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव या ओवैसी या और भी कोई। अपनी राजनीति की दुकान तो वो चला सकते हैं, लेकिन समाज में कटुता फैलेगी और उसका परिणाम होगा कि उसी कटुता के कारण समाज के शेष जीवन में लोग अपना लड़ते मरते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि यदि हम अपने देश की सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा में, अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार अपना संविधान बनाना ही चाहिए और हम इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरे जैसे एक नहीं, अनेकों लोग ऐसे हैं जो संविधान को बना सकते हैं। इसलिए हम सभी को, पब्लिक को विशेष रूप से इस बात पर विचार करना ही चाहिए कि हमारा संविधान हमारी भाषा में हो, हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हो। इसके लिए पब्लिक को आगे आना चाहिए, एक जन आंदोलन प्रारंभ करने के बारे में विचार करना ही चाहिए।